नवरात्रि के पहले दिन देवी माँ को शैलपुत्री के रूप में पूजा जाता है। माँ शैलपुत्री सती के नाम से भी जानी जाती है। एक बार प्रजापति दक्ष ने यज्ञ करवाया, पर यज्ञ में अपनी बेटी सती और भगवान शिव को नहीं बुलाया। माँ सती फिर भी यज्ञ में गई। यज्ञ में उनकी माँ के अलावा किसी ने उनसे अच्छे से बात नहीं की। उनके पिता राजा दक्ष ने भगवान शिव का बहुत अपमान किया। इससे माँ सती बहुत दुखी हो गई। उन्होंने उस यज्ञ की अग्नि में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। दुख और गुस्से की ज्वाला में जलते हुए शिव ने उस यज्ञ को ध्वस्त कर दिया। माँ सती ने फिर हिमालय के यहाँ जन्म लिया और जन्म लेने की वजह से उनका नाम शैलपुत्री पड़ा। माँ शैलपुत्री का वास काशी नगरी वाराणसी में माना जाता है। कहा तो यह भी जाता है कि नवरात्र के पहले दिन यानी प्रतिपदा को जो भी भक्त माँ शैलपुत्री का दर्शन करता है, उसके सारे वैवाहिक जीवन के कष्ट दूर हो जाते हैं। क्योंकि माँ शैलपुत्री का वाहन वृषभ है, इन्हें विषारूणा भी कहा जाता है। उनके बाएं हाथ में कमल और दाएं हाथ में त्रिशूल रहता है। नवरात्र के दूसरे दिन देवी माँ को ब्रह्मचारिणी के रूप में पूजा जाता है। माँ दुर्गा की नव शक्तियों का दूसरा स्वरूप देवी ब्रह्मचारिणी का है। यहाँ ब्रह्म शब्द का अर्थ तपस्या है। ब्रह्मचारिणी अर्थात तप की चारिणी, तप का आचरण करने वाली। अपने पूर्व जन्म में जब ये हिमालय के घर में पुत्री रूप में उत्पन्न हुई थी, तब नारद के उपदेश से उन्होंने भगवान शंकर जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए अत्यंत कठिन तपस्या की। इस दुष्कर तपस्या के कारण उन्हें तपस्याणी अर्थात ब्रह्मचारिणी के नाम से अभिहित किया गया। कई हजार वर्षों की इस कठिन तपस्या के कारण ब्रह्मचारिणी देवी का शरीर एकदम क्षीण हो उठा। उनकी दशा देखकर उनकी माता मीना अत्यंत दुखी हुई और उन्हें इस कठिन तपस्या से विरत करने के लिए आवाज दी, उमा। तब से देवी ब्रह्मचारिणी का एक नाम उमा भी पड़ गया। देवी ब्रह्मचारिणी की आराधना से अनंत फल की प्राप्ति होती है। जीवन के कठिन संघर्षों में भी व्यक्ति अपने कर्तव्य से विचलित नहीं होता। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्वत्र सिद्धि और विजय की प्राप्ति होती है। लालसाओं से मुक्ति के लिए माँ ब्रह्मचारिणी का ध्यान लगाना अच्छा होता है। नवरात्रि के तीसरे दिन देवी माँ को चंद्रघंटा के रूप में पूजा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जब देवता युद्ध में महिषासुर से हारने लगे तो वे त्रिदेव के पास गए। त्रिदेव के क्रोध से जो तेज उत्पन्न हुआ, उससे माँ चंद्रघंटा की उत्पत्ति हुई। माँ चंद्रघंटा और महिषासुर के बीच बहुत भयानक युद्ध हुआ, जिससे माँ चंद्रघंटा ने महिषासुर का वध कर दिया। माँ दुर्गा का यह लोकप्रिय अवतार है, जिसकी पूजा वैष्णो देवी में की जाती है। शास्त्रों के अनुसार माँ चंद्रघंटा को हिंदू धर्म में अधिक महत्व प्राप्त है। अगर माँ चंद्रघंटा के रूप की बात की जाए तो माँ के स्वरूप के मस्तक पर घंटे के आकार का आधा चंद्र है, इसलिए देवी को चंद्रघंटा कहा गया है। माँ चंद्रघंटा अपने प्रिय वाहन सिंह पर बैठकर अपने 10 हाथों में खड़ग, तलवार, ढाल, गदा, पाश, त्रिशूल, चक्र, धनुष भरे हुए तरकस के लिए मन मन मुस्कुरा रही होती हैं। माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से जातक के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और जन्म जन्मी का डर खत्म हो जाता है और जातक निर्भय बन जाता है। नवरात्रि के चौथे दिन देवी माँ को कुष्मांडा के रूप में पूजा जाता है। अपनी मंदहसी के द्वारा अंड यानी ब्रह्मांड को उत्पन्न किया। संस्कृत में कुंभड़े को कुष्मांड कहते हैं, इसलिए इस देवी को कुष्मांडा कहा गया है। जब सृष्टि नहीं थी, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था, तब इसी देवी ने ब्रह्मांड की रचना की थी, इसलिए इसे सृष्टि की आदि स्वरूपा या आदि शक्ति कहा गया है। इस देवी की 8 भुजाएं हैं, इसलिए अष्टभुजा कहलाई है। इनके 7 हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृत पूर्ण कलश, चक्र तथा गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जपमाला है। इस देवी का वाहन सिंह है। इस देवी का वास सूर्य मंडल के भीतर लोक में है, इसलिए इनके शरीर की कांति और प्रभा सूर्य की भांति ही चमकीली है। इनके ही तेज से 10 दिशाएं आलोकित हैं। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में इन्हीं का तेज व्याप्त है। माँ कुष्मांडा की उपासना से भक्तों का समस्त रोग कष्ट मिट जाते हैं। उनकी भक्ति से आयु, यश, बल और आरोग्य की वृद्धि होती है। नवरात्रि में 5वें दिन माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है। एक पौराणिक कथा के अनुसार ताड़कासुर राक्षस का वध करने के लिए माँ पार्वती ने अपने पुत्र स्कंद कार्तिकेय को युद्ध में प्रशिक्षित करने के लिए स्कंद माता का रूप धारण किया। स्कंद माता से युद्ध सीखकर भगवान कार्तिकेय ने ताड़कासुर का वध किया। कहते हैं कि कृपा से मूल भी ज्ञानी हो जाता है। इस देवी की 4 भुजाएं हैं। ये दाई ऊपर वाली भुजा से स्कंद पकड़े हुए है, नीचे वाली भुजा में कमल का पुष्प है, बाई ऊपर वाली भुजा पद्म मुद्रा में है और नीचे वाली भुजा में कमल पुष्प है। इनका वर्ण एकदम शुभ्र है। ये कमल के आसन पर विराजमान रहती है, इसलिए इन्हें पद्मासना भी कहा जाता है। सिंह इनका वाहन है। इनकी उपासना से भक्त की सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, भक्त को मोक्ष मिलता है। नवरात्रि में 6ठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। कात्य गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन ने भगवती पारंबा की उपासना की।
कठिन तपस्या की। उनकी इच्छा थी कि उन्हें पुत्री प्राप्त हो। माँ भगवती ने उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लिया, इसलिए वह देवी कात्यायनी कहलाए। इनका गुण शोध कार्य है। माँ कात्यायनी अमोघ फलदायिनी है। इनकी 4 भुजाएं हैं। दाईं तरफ का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में तथा नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में। माँ के बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में तलवार है और नीचे वाले हाथ में कमल का फूल सुशोभित है। इनका वाहन भी सिंह है। इनकी उपासना और आराधना से भक्तों को बड़ी आसानी से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फल की प्राप्ति होती है। उसके रोग, शोक, संताप और भय नष्ट हो जाते हैं। जन्मों के समस्त पाप भी नष्ट हो जाते हैं। नवरात्रि में 7 दिन माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक रक्तबीज नाम का राक्षस था। रक्तबीज दानव की विशेषता थी कि जैसे ही उसके रक्त की बूंद धरती पर गिरती थी, उसके जैसा एक और दानव बन जाता था। इस राक्षस से परेशान होकर समस्या का हल जानने सभी देवता भगवान शिव के पास पहुंचे। भगवान शिव ने माता पार्वती से अनुरोध किया। इसके बाद माँ पार्वती ने स्वयं शक्ति और तेज से माँ कालरात्रि को उत्पन्न किया। इसके बाद जब माँ दुर्गा ने दैत्य रक्तबीज का अंत किया और उसके शरीर से निकलने वाले रक्त को माँ कालरात्रि जमीन पर गिरने से पहले ही अपने मुख में भर लिया। इस रूप में माँ पार्वती कालरात्रि कहलाई। ये दुष्टों का संहार करती हैं। इनका रूप देखने में अत्यंत भयंकर है, परंतु ये अपने भक्तों को हमेशा शुभ फल प्रदान करती हैं, इसलिए इन्हें शुभंकरी भी कहा जाता है। इनका वर्ण काला है और 3 नेत्र हैं। माँ के केस खुले हुए हैं और गले में मुंड की माला धारण करती हैं। ये गधा की सवारी करती हैं। इनके नाम को उच्चारण करने के मात्र से बुरी शक्तियाँ भयभीत होकर भाग जाती हैं। नवरात्रि में 8 दिन माँ गौरी शक्ति की पूजा की जाती है। पति रूप में शिव को प्राप्त करने के लिए माँ गौरी ने कठोर तपस्या की थी। इसी वजह से उनका शरीर काला पड़ गया, लेकिन तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने इनके शरीर को गंगा के पवित्रता से धोकर कांतिमय बना दिया। उनका रूप गौरवर्ण का हो गया, इसलिए महागौरी कहलाई। 8 वर्षा भवेद गौरी, यानी इनकी आयु 8 साल की मानी गई है। इनके सभी आभूषण और वस्त्र सफेद हैं, इसलिए इन्हें श्वेतांबरा भी कहा गया है। 4 भुजाएं हैं और वाहन वृषभ है, इसलिए इनको विशालगुणा भी कहा गया है। इनके ऊपर वो वाला दाहिना हाथ अभय मुद्रा में है और नीचे वाला हाथ त्रिशूल धारण किया हुआ है। ऊपर वाले बाएं हाथ में डमरू धारण कर रखा है और नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में है। ये अमोघ फलदायिनी है और इनकी पूजा से सब भक्तों के तमाम कलमश धुल जाते हैं, पूर्व संचित पाप भी नष्ट हो जाते हैं। माँ गौरी का पूजन अर्चन, उपासना, आराधना कल्याणकारी है। इनकी कृपा से अलौकिक सिद्धियां भी प्राप्त होती हैं। नवरात्रि में 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। माँ सिद्धिदात्री भक्तों और साधकों को सभी सिद्धियां प्रदान करने में समर्थ है। देवी पुराण के अनुसार भगवान शिव ने इनकी कृपा से ही इन सिद्धियों को प्राप्त किया था। इनके अनुकंपा से ही भगवान शिव का आदर्श आदि देवी का हुआ था। इसी कारण वे लोग अर्धनारीश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। माँ सिद्धिदात्री 4 भुजाओं वाली हैं। इनका वाहन सिंह है। ये कमल पुष्प पर भी आसीन होती हैं। इनकी दाहिनी तरफ के नीचे वाले हाथ में कमल पुष्प है। ये सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली हैं। इसी दिन शास्त्रीय विधि विधान और पूर्ण निष्ठा के साथ साधना करने वाले साधक को सभी सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। माँ के चरणों पर यह सानिध्य प्राप्त करने के लिए हमें निरंतर नियमिष्ट रहकर इनकी उपासना करनी चाहिए। माँ भगवती का स्मरण, ध्यान, पूजन हमें संसार की असारता का बोध कराते हुए वास्तविक परम शांतिदायक अमृत पथ की ओर ले जाने वाला है।